मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है मोनिका चंद्रावत और मैं कक्षा चौथी को पर्यावरण पढ़ाती हूँ। कक्षा चौथी विषय पर्यावरण। बुक खोलिए, पेज नंबर 47, पार्ट 6, ओमना का सफ़र। इसमें एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया है। वो सफ़र कर रही थी, इसके बारे में आपको बताया गया है। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। एक ओमना नाम की लड़की थी और उसकी सहेली, पक्की सहेली आप लोगों की भी होती है ना, ऐसे उसकी भी एक पक्की सहेली थी राधा। वो दोनों बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? वे साथ साथ ट्रेन में केरल जा रहे थे। वो साथ साथ कहाँ जा रहे थे? केरल जा रहे थे। ट्रेन में दोनों फ्रेंड अपने अपने छुट्टियाँ बिताने के लिए केरल जा रहे थे। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर। जो ओमना नाम की लड़की थी ना, वो कहाँ जा रही थी? अपनी नानी के घर जा रही थी। राधा अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए राधा भी अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताने जा रही थी। कहाँ जा रहे थे? केरल। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों के परिवारों के लिए टिकट बुक करवाने। जो ओमना नाम की लड़की थी ना, उसके अप्पा मतलब उसके पापा ही दोनों के लिए टिकट बुक करवाने गए थे। दोनों परिवार के लिए क्या करने गए थे? टिकट बुक करवाने गए थे। आप लोगों को अगर कहीं जाना हो तो आप पहले क्या करना पड़ता है? टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ता है ना। तो रिजर्वेशन करवाने के लिए टिकट बुक करवाने उनके पापा गए थे। सफ़र के 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई। जब सफ़र वो जाने वाले थे घूमने, केरल जाने वाले थे, तो राधा साइकिल चला रहे थे, दोनों खेल रहे थे। राधा वो क्या हो गया था? साइकिल से गिर गई थी। उसको क्या लग गई थी? चोट लग गई थी, गिर गई थी और उसके दाएं पैर में हड्डी टूट गई। जो उसके दायां पैर था ना, उसकी क्या हो गई थी? हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। जब वो साइकिल से गिरी तो उसके पैर में क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया। जब आप लोग कुछ हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, तो प्लास्टर चढ़ा दिया। कितने हफ्ते का? 6 हफ्ते का। फिर उसको मतलब डॉक्टर ने कहा कि आराम करने के लिए कहा। क्या बोला? आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने 6 हफ्ते के लिए दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। चलने फिरने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर ने उसको क्या बोला? कि अब आप रेस्ट करो, आपको चलना फिरना नहीं है। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। जो राधा नाम की लड़की थी ना और ओमना दोनों फ्रेंड थी, बहुत खुश थी जाने के लिए। फिर क्या हो गई? वो उदास हो गए। राधा प्लास्टर चढ़ा दिया। फिर राधा और उसका परिवार राधा के परिवार को टिकट रद्द कराना पड़ा। राधा का परिवार था ना, उसको टिकट क्या कराना पड़ा? रद्द कराना पड़ा। टिकट को रद्द कराना पड़ा। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितने तैयारी करी थी दोनों ने मिलजुल कर, मतलब बाहर जाने के लिए दोनों फ्रेंडों ने दोनों सहेलियों ने क्या करी थी? बहुत तैयारी करी थी। राधा की माँ ने एक उपाय सूझा। राधा की मम्मी को एक उपाय सूझा। ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिख लेना। उसने कहा, ओमना को कहा राधा की मम्मी ने कि जो तुम्हारे साथ सफर में जो बातें हुई तुम उसको काय में नोट करना, एक डायरी में नोट कर लेना। डायरी में, इसलिए तुम्हें कोई भी बात भूलोगी नहीं, सफ़र में तुम्हारे समय भी अच्छे बीत जाएगा। उसने कहा कि अगर तुम सफ़र में सारी बातें लिखती रहोगी तो तुम्हारा टाइम भी अच्छा बीत जाएगा, पास हो जाएगा टाइम भी। दोनों सहेलियों को ये बात बहुत अच्छी लगी। जो दोनों सहेलियाँ थी उनको ये बात क्या हुई? बहुत अच्छी लगी। ओमना अपने सफ़र में अपने साथ कॉपी रख ली। जब ओमना जाने के लिए तैयारी करी ना, तो उसने अपने साथ एक क्या रख ली? डायरी रख ली। रास्ते की सारी बातें उसने इसमें लिखी गई। उसने क्या बोला कि रास्ते की मैं सारी बातें इसमें लिखूंगी।
ओमना की डायरी की कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। अब इसमें बताया गया है कि ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़िए। 16 मई 16 मई की बात की है। दोपहर का समय था, स्टेशन पहुंचे। ओमना और उसका परिवार कहाँ पहुंचा? स्टेशन पहुंचा। हमसे पहले अपने नाम का रिजर्वेशन चार्ट देखा। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचे गाड़ी आ चुकी थी। उन्होंने अपना रिजर्वेशन का चार्ट देखा, जो गाड़ी के ऊपर जो चार्ट लगा था ना, लिस्ट नाम की लिस्ट लगी थी। उन्होंने उनकी बुगी की जो लिस्ट, जिस डब्बे में उनका नाम था ना, सबसे पहले उन्होंने वो चार्ट देखा। जल्दी से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन जल्दी आ पहुंची थी। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। जो ट्रेन थी ना वो क्या थी, पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम से कच्छ से चली थी। जो ये ट्रेन कहाँ से आई थी? गांधीधाम और कच्छ से आई थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। जैसे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो हलचल सी मच जाती है कि नहीं। एक ही दरवाजे में कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ रहे थे। जो दरवाजा था उसमें से आधे लोग उतर रहे थे और आधे क्या कर रहे थे? चढ़ रहे थे। धक्का मुक्की करके हम अपनी जगह पहुंच गए। जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, कुछ लोग धक्का मारते हैं जल्दी कि हम जल्दी से अपनी बर्थ पे जाके बैठ जाएंगे। जगह के लिए धक्का धुक्की करते कि नहीं करते? तो वहाँ पर क्या हो रहा था? धक्का धुक्की हो गई। हम जैसे तैसे चढ़ गए और वो और अपनी सीट को ढूंढ कर बैठ गए। और वो जैसे तैसे तो अपनी जगह पे जाके पहुंच गए और वो अपनी सीट पर बैठ गए। और सीट का सामान, और जो सामान था ना वो सीट के नीचे रख दिया। जो सामान था वो कहाँ रखा? सीट के नीचे। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। जब ट्रेन चलने वाली थी ना, उसके पहले सभी लोग क्या हुआ? अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। जो कुछ समय बाद क्या हुआ? टिकट चेकर आया। टिकट चेकर क्यों आया? कि सही जगह आप लोग अपनी अपनी सही जगह बैठे हैं कि नहीं, इसलिए टिकट चेक करने वाले आए। टिकट चेकर आया और उसने सभी के टिकट देखे। उसने सभी के टिकट देखे कि कोई अपनी सही जगह बैठा है कि नहीं बैठा है। सभी ठीक से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे, है ना। अम्मा और अब्बा को नीचे वाली सी बर्थ मिली थी। जो उनके मम्मी और पापा थे उनको कौन सी बर्थ मिली थी? सीट मिली थी नीचे वाली। उन्नी और मुझे बीच वाली, जो उसकी बहन थी उसको कौन सी जगह मिली थी? जो बीच में बर्थ होती है ना, वो वाली सी बर्थ मिली थी। बर्थ पर ऊपर वाली बर्थ पे कॉलेज के लड़के थे। जो उनके सबसे ऊपर वाली बर्थ थी उस पे कौन थे? कॉलेज के लड़के थे। पास ही बैठे परिवार, दो बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। वो बोल रहे थे जो हमारे पास में बैठे थे ना, एक परिवार आया था, उनमें जो बच्चे थे वो क्या बोले? हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात करूंगी पर थोड़ी देर बाद। उसने कहा कि मैं उन बच्चों से बात करूंगी, पर कब करेगी? थोड़ी देर बाद करेगी। मैं अब खिड़की के पास बैठ गई। उसने क्या लिखा कि मैं खिड़की के पास बैठ गई। अम्मा ने खाने के डिब्बा खोला। अम्मा की जो उनकी मम्मी थी उसने क्या करा? खाने का डिब्बा खोला। ढोकला, चटनी, नींबू का अचार, चावल, मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई थी मम्मी। जो उनकी मम्मी थी ना, खाने में इतनी सारी चीजें लेके आए थे। मुंह में तो मेरे पानी आ गया। उसने क्या बोला? सारा खाना देख के मेरे मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। बाकी की बातें अब मैं बाद में लिखूंगी। उसने क्या बोला? बाकी की बात मैं बाद में लिखूंगी। खाना खाने के बाद अब मैं बाद में लिखूंगी। दोपहर का खाना खा के कुछ लोग तो सो गए थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब ट्रेन चल रही थी तो खाना खाने के बाद दोपहर हो गई थी। तो दोपहर में क्या हो गया था? कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग सो चुके थे। तो उन्होंने बोला कुछ लोग तो सो रहे थे, तो वो देख रही थी सभी को। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा कि सब सो रहे थे पर मुझे क्या हो रहा था? नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की में देख रही थी, वो खिड़की से बाहर देख रही थी।
जब आप लोग ट्रेन में बैठते हो तो खिड़की के पास बैठते हो तो क्या करते हो, बाहर देखते हो ना, तो बाहर देख रहे थे। यह बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़ रहे थे, कहीं कहीं तो सूखे भूरे मैदान हमको दिखाई पड़ रहे थे, कहीं कहीं छोटे गांव दिख रहे थे। कहीं आप लोग देखते हो कहीं अच्छे बड़े बड़े स्टेशन आते हैं, कहीं छोटे स्टेशन आते हैं, तो छोटे मोटे गांव भी दिख रहे थे, जैसे सभी भाग रहे हो। पता ऐसा लगता है कि जैसे सभी भाग रहे हैं। जब ट्रेन चलती है तो आपको कैसा लगता है कि जैसा लग रहा है कि सभी भाग रहे हैं। तो बाहर सभी चीजें उल्टी दिखाई दे रही थी। जब ट्रेन चलती तो अपन को सारी चीजें दौड़ती हुई और कैसे दिखाई देती है, उल्टी दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले बहुत ही गर्मी थी, कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी। शाम होने वाली थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाहर आसमान सतरंगी सा दिखाई दे रहा था, सूरज जो डूब रहा था। मैं अहमदाबाद में कभी डूबते हुए सूरज पर ध्यान नहीं दिया। जब अहमदाबाद आने वाला था तो उसने बोला मैंने डूबते हुए सूरज पे ध्यान नहीं दिया। हम अभी अभी बलसाड़ स्टेशन पे से निकले। उन्होंने कहा अभी अभी हम कौन से स्टेशन पर आए हैं, बलसाड़, गुजरात में है ना बलसाड़, वो वाले स्टेशन पे पहुंची। यह ट्रेन 2 ही मिनट रुकी। वहाँ ट्रेन कितनी मिनट रुकी, 2 मिनट रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले बहुत शोर कर रहे थे। जब स्टेशन में ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर आवाज आने लगती है ना खाने पीने वालों की। क्या हो रहा था, गरम गरम चाय, एक तरफ तो आवाज आ रही थी गरम गरम चाय, बटाटा बड़ा, पूरी सब्जी, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पे खाने की चीजें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। जब स्टेशन आता है तो सभी वहाँ पर जो रहते हैं बेचने वाले, वो अपनी चीज़ों की बेचने के लिए जोर जोर की आवाज़ लगाते हैं ना, जो उनके पास सामान होता है उसकी जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं। कुछ लोग बेच रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। हमने भी खिड़की से केले और चीकू खरीद लिए। जो खिड़की में बैठी थी तो उन्होंने क्या खरीदा, केले और चीकू। मैं साथ में बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। जो उनके साथ बैठे थे बच्चे, उनसे क्या कर ली उसने, दोस्ती कर ली। वे सुनील और ऐना थी। वो 2 भाई बहन थे। क्या नाम था, सुनील और ऐना। वे अपनी दादी के घर गांव जा रहे थे। वो अपनी दादी के घर जा रहे थे। किसके घर जा रहे थे, सुनील और ऐना अपनी दादी के घर जा रहे थे। सुनील ने मुझे कहानी पढ़ने के लिए किताब दी। जो सुनील नाम का लड़का था उसने उसको पढ़ने के लिए क्या दी, कहानी पढ़ने की किताब दी। मैं थोड़ी देर तक तो बाथरूम में हाथ मुँह धोने के लिए गई। जब वो उठी बोले मैं आती हूँ, बाथरूम में गई हाथ धोने के लिए, तो वहाँ हाथ मुँह धोने के लिए वहाँ पानी खत्म हो चुका था। क्या हो गया था, पानी खत्म हो चुका था। किसी ने कहा अब अगले स्टेशन में पानी भरा जाएगा। किसी ने क्या कहा कि अब जो पानी कहाँ मिलेगा, अगले स्टेशन पर मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना स्टेशन पे कौन कौन रहता है। ये देखिए, कूली रहता है, फिर टीटी रहते, सफाई करने वाले रहते हैं और यात्री लोग रहते हैं।